नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट कोस 570 डिग्री प्लस साइन 510 डिग्री प्लस साइन माइनस 330 डिग्री प्लस कोस माइनस 390 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसको हमारे पास सोल्व करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड कोस 570 डिग्री साइन 510 डिग्री प्लस साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री कोस ऑफ माइनस 390 डिग्री। तो यहां से हमारे पास कोस 570 डिग्री को लिख सकते हैं 360 प्लस 210 साइन 510 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 150। क्या था हमारे पास? साइन ऑफ माइनस थीटा। रिजल्ट होता है हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन ऑफ 330 डिग्री कोस 390 डिग्री। तो यहां से हमारे पास 360 यहां हमारे पास 2 पाई में प्लस करते हैं हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 2 पाई 360 में प्लस करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। 2 पाई पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा? कोस 210 डिग्री साइन 150 डिग्री माइनस साइन या 330 डिग्री को लिख सकते हैं 360 माइनस 30 कोस 390 डिग्री को लिख सकते हैं 360 प्लस 30 डिग्री कोस 210 डिग्री कोस 180 प्लस 30 साइन 180 माइनस 30 माइनस 360। ये हमारे पास 2 पाई में माइनस करते हैं हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस माइनस प्लस साइन 30 डिग्री। 360 में प्लस करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव कोस 30 डिग्री 180 में हमारे पास प्लस करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव। तो माइनस कोस 30 डिग्री 180 में माइनस करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री। तो यहां से हमारे पास माइनस कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2 साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 कोस 30 √2 3/2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्रूव कर इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो हमारे पास गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 150 डिग्री कोस 120 प्लस साइन 660। तो हमारे पास साइन 150, इसको लिख सकते हैं हम 180 माइनस 30 कोस 180 माइनस 60 प्लस कोस 360 माइनस 30, इसको लिख सकते हैं हम साइन 2 मल्टीप्लाई
360 माइनस 60 हमारे पास 180 में से माइनस करते हैं हमारे पास 180 में से माइनस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहां से हमारे पास आ गया साइन 30 डिग्री। 180 में से माइनस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, माइनस कोस 60 डिग्री प्लस 360 में से माइनस करते हैं हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, कोस 30 डिग्री 2 पाई, फिर वो माइनस करते हैं हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव मल्टीप्लाई माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 प्लस कोस 30 डिग्री √3/2 मल्टीप्लाई हमारे पास माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2। यहां से माइनस कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, तो यहां से हमारे पास क्या गया 1/4 माइनस 3/4 इक्वल टू माइनस, यहां से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/4, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास प्लस, ये हमारे पास प्लस 2/4 क्या हो गया हमारे पास 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या है हमारे पास -1। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट हमारे पास है साइन 135 माइनस कोस 120 साइन 135 प्लस कोस 120, इसको यहां से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 180 माइनस 45 माइनस कोस 180 माइनस 60 अपॉन साइन 180 माइनस 45 प्लस कोस 180 माइनस 60। 180 में से माइनस करते हैं हमारे पास 180 में से माइनस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव साइन 45 डिग्री, 180 में माइनस करते हैं कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव प्लस कोस 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/√2 प्लस कोस 60 डिग्री 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 डिग्री माइनस 1/2। क्या से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन 2√2, नीचे वाला टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन 2√2, इससे टर्म कैंसिल हो गई, ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2। इस वाले टर्म से रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2, ऊपर से सोल्व करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 2 प्लस √2, इसका स्क्वायर नीचे हमारे पास आ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 माइनस √2 का स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास 2, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 2ab 4√2 अपॉन 2, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 6 प्लस 4√2 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या गया 2 अपॉन 3 प्लस 2√2 अपॉन 2, यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 प्लस
2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफाई, ये जो हमारे पास गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास गिवन है 90 प्लस थीटा, ये हमारे पास 90 डिग्री है। इसमें ऐड करते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोस 90 डिग्री पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट ऑफ माइनस थीटा सीकेंट थीटा tan 180 माइनस थीटा। tan हमारे पास 180 में माइनस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव मल्टीप्लाई माइनस tan थीटा सीकेंट 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास नेगेटिव माइनस साइन थीटा 90 माइनस थीटा। 90 में से माइनस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट हमारे पास पॉजिटिव और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा हमारे पास। कोट किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा। सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। tan थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमारे पास कोस 90 प्लस थीटा, ये बीच में हमारे पास डिवाइड का साइन है, या भी हमारे पास डिवाइड है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस साइन थीटा सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा डिवाइड में सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा। नीचे हमारे पास माइनस है, इससे ये वन टर्म कैंसिल हो गया हमारे पास इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। शो दैट, इसको हमारे पास कोट थीटा की इक्वल प्रूव करना है। यहां से हमारे पास 90 प्लस थीटा, 90 में प्लस करते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास पॉजिटिव 90 डिग्री पे 90 और 270 डिग्री पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा कोस में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस 180 प्लस थीटा, 180 में प्लस करते ही। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव tan थीटा अपॉन कोट 90 प्लस थीटा। 90 में प्लस करते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोट नेगेटिव, यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस tan थीटा प्लस कोस 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस चेंज हो जाएगा हमारे पास साइन माइनस साइन थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। दिस इंप्लाइज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कोट थीटा माइनस, इससे कैंसिल हो गया हमारे पास -1, यहां से ये कैंसिल हो गया हमारे पास +1 इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको शो करना है हमारे पास कोस 2 पाई। और 9 शो दैट, ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको इक्वल प्रूव करना है 1 के इक्वल हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 कोस π/3, यहां से हमारे पास कोस π/3 की वैल्यू हमारे पास 1/2 सीकेंट π/3, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 -4
साइन 5 पाई/6 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/6, tan पाई/4 की वैल्यू 1, कोस 2 पाई इसकी वैल्यू 1 हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 4, पाई में से माइनस करते हैं हमारे पास, पाई में से माइनस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव, साइन पाई/6, थ्री माइनस 4 साइन पाई/6, 1/2, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2, 3 माइनस 2 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हमारे पास सोल्व फॉर एक्स दी फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, सीकेंट 90 डिग्री प्लस ए प्लस एक्स साइन ए tan 90 डिग्री प्लस ए इक्वल टू कोस 90 डिग्री प्लस ए। सीकेंट 90 डिग्री में प्लस करते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सीकेंट नेगेटिव और चेंज होगा हमारे पास कोसेक ए प्लस एक्स साइन ए। 90 डिग्री में प्लस करते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव क्या आएगा हमारे पास यहां से कोट ए इक्वल टू कोस 90 डिग्री प्लस ए माइनस साइन ए। कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस एक्स साइन ए। कोस ए को लिख सकते हैं हमारे पास कोट ए को कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू माइनस साइन ए। यहां से हमारे पास साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज ये वाले वैल्यू का हमारे पास राइट साइड में लिख के जाएंगे तो क्या जाएगा हमारे पास एक्स कोस ए इक्वल टू -1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए। इस वाली वैल्यू को तो हमारे पास राइट साइड में लेंगे और इस वाली वैल्यू को किस में लेफ्ट साइड में है, तो यहां से हमारे पास आएगा एक्स कोस ए इक्वल टू, यहां से इस वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास -1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। एक्स कोस ए इक्वल टू हमारे पास यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेते आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। हमें एक्स के लिए सोल्व करना था, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन कोस ए। इससे कैंसिल हो गया हमारे पास माइनस कोट ए, तो वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 2 पाई विच सेटिस्फाई। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने लेस देन 2 पाई से हमारे पास जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसमें हमारे पास कोस एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1/2, कोस एक्स इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमारे पास कोस पॉजिटिव आ रहा है, कोस पॉजिटिव हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी कोस एक्स इक्वल टू कोस 60 डिग्री, कोस
फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास 360 माइनस 60, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कोस 60 डिग्री, कोस तो यहां से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, कोस x इक्वल टू -1/2। कोस हमारे पास नेगेटिव, कोस नेगेटिव हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां से वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास कोस 180 माइनस 60, कोस 180 प्लस 60, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कोस 120 डिग्री और यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कोस 240 डिग्री। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 120 डिग्री 240 डिग्री। इसी में हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास गिवन है tan x इक्वल टू -√3 माइनस tan की वैल्यू √3 हमारे पास tan 60 डिग्री, tan हमारे पास नेगेटिव, tan नेगेटिव हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, tan x इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस 60। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई tan 120 डिग्री, tan 300। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 120 डिग्री 300 डिग्री। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसके हमारे पास सोल्व करना है, इक्वल टू 2 के इक्वल प्रूव करना हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर 5π/8 प्लस कोस स्क्वायर 7π/8। कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर, इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर, इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/8। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस पाई में से हमारे पास माइनस करते हैं किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव माइनस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस पाई में से माइनस करते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव माइनस कोस π/8 पास वैल्यू क्या आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस नेगेटिव होता है पर ये स्क्वायर क्वांटिटी तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव कोस स्क्वायर 3π/8। यहां से हमारे पास स्क्वायर क्वांटिटी तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर π/8 ये हमारे पास। तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर π/8
प्लस कोस स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को लिख सकते हैं हमारे पास पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पाई बाई 2 में से माइनस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस पॉजिटिव और चेंज हो जाएगा हमारे पास साइन में क्या आएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट हमारे पास शो दैट, इस वाले को शो करना हमारे पास 2 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई पाई बाई 8 को लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8। यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस पाई में से माइनस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 को लिख दिया हमने क्या पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 2 में से माइनस करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और हमारे पास चेंज हो जाएगा किसमें कोस में कोस स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव दैट, इस वाली वैल्यू को हमारे पास प्रूव करना है 1 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास tan डिग्री कोस 20 tan 40 tan 50 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40 कोसेक 70 कोसेक 90 माइनस 20 सीकेंट 80 सीकेंट 90 माइनस 10 साइन 80 साइन 90 डिग्री माइनस 10। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई tan कोस 20 tan 40 90 में से माइनस करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और हमारे पास चेंज हो जाएगा कोट 40 कोसेक 90 में से माइनस करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव सीकेंट 20 डिग्री सीकेंट हमारे पास कोसेक 10 साइन 90 में से माइनस करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस 10 डिग्री यहां से हमारे पास tan कोस 20 मल्टीप्लाई सीकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस tan 40। यहां से हमारे पास कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 यहां से हमारे पास कोसेक कोस 10 अपॉन कोसेक को 1 अपॉन साइन 10 डिग्री। यहां से वाले टर्म कैंसिल हो गए हमारे पास ये कैंसिल
साइन क्या हो गया हमारे पास कोट इक्वल टू टेन डिग्री कोट 10 डिग्री इक्वल टू 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव दैट इस वाले टर्म को हमारे पास प्रूव करना इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू निकालो 3π/2 में से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास सेकंड पार्ट है सीकेंट इस वाली साइड को हमारे पास प्रूव करना है इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 में से माइनस करते हैं हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक थीटा सीकेंट, यहां से हमारे पास इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5π/2 माइनस थीटा सीकेंट ऑफ माइनस थीटा होता है हमारे पास सीकेंट थीटा सीकेंट 5π/2 माइनस थीटा सीकेंट 5π/2। यहां से हमारे पास ये वाला आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या सीकेंट 5π/2 को लिख सकते हैं हमारे पास 2π प्लस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू सीकेंट 2π में हमारे पास प्लस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकेंट पॉजिटिव, जैसे हमारे पास वैल्यू आ गई सीकेंट 5/2 माइनस थीटा 5/2 में से माइनस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकेंट पॉजिटिव, वैल्यू आ गई हमारे पास कोसेक थीटा tan 5π/2 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं हमारे पास 2π प्लस π/2 प्लस थीटा सेम एज इट इज 2π में प्लस करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई tan π/2 प्लस थीटा π/2 में प्लस करते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव माइनस कोट थीटा tan थीटा माइनस 3π/2, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 3π/2 माइनस थीटा tan ऑफ माइनस थीटा होता है हमारे पास माइनस tan थीटा माइनस tan 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 में से माइनस करते हैं हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव माइनस कोट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, इस वाले की वैल्यू आई हमारे पास माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा यहां से हमारे पास माइनस कॉमन ले लिया तो यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये इनइक्वालिटी हमारे पास 1 के इक्वल होती है इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 इफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास ये बड़ा प्रूव कर रहे हैं सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है हमारे पास 180 A प्लस C इक्वल टू 180 एंड B प्लस D इक्वल टू 180। तो यहां से हमारे पास C इक्वल टू C की वैल्यू आ गई 180 माइनस A, D की वैल्यू क्या है 180 माइनस B। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमारे पास साइन A प्लस साइन B माइनस साइन C की वैल्यू हमारे पास 180 माइनस A, साइन D की वैल्यू यहां पुट करेंगे हमारे पास 180 माइनस B,
साइन ए प्लस साइन बी। 180 में से माइनस करते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव माइनस साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट इन एनी ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल में हमारे पास ये वाला शो करना है। इन एनी ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है हमारे पास 180। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास B प्लस सी, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा B प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा tan B प्लस सी इक्वल टू tan, ऐसे हमारे पास इस वाला स्टेप डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके बाद अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड, B प्लस सी बाई 2, tan इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस ए बाई 2, tan B प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 में से माइनस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कोट ए बाई 2, इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी, तो हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 180 माइनस सी। 180 में से माइनस करते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव साइन सी, तो हमारे पास क्या आएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी।